दोस्तों, ईरान के समर्थन में अब मिडिल ईस्ट के तमाम मुस्लिम देशों की जनता सड़कों पर आ गई है। तस्वीरें आपको एक एक देश की दिखाएंगे। सबसे पहली तस्वीर आप यमन की देखिए। यमन में देखिए कितने भयंकर तरीके से जो जनता है वो ईरान के झंडे लेकर, लेबनान के झंडे लेकर और तमाम झंडों के साथ ईरान को समर्थन करते हुए दिखाई दे रही है। इतनी बड़ी संख्या में जो वहां के लोग हैं वो सड़कों पर हैं और यमन की राजधानी सना की सड़कों पर उन्होंने खामनेई के समर्थन में बैनर पोस्टर लेकर बाकायदा प्रदर्शन किया और ये दिखाया कि वो सभी ईरान को अपना सपोर्ट दे रहे हैं, ईरान को समर्थन दे रहे हैं। वहां की जो नेशनल न्यूज एजेंसी है सना न्यूज, उनकी तरफ से भी बाकायदा इसको लेकर वीडियोस पोस्ट किए गए हैं और ये बताया जा रहा है कि किस तरीके से जो यमन है, यमन के लोग अब सड़कों पर आ चुके हैं ईरान के समर्थन में। इसके अलावा भी आपको अलग अलग जगहों की तस्वीरें दिखाते हैं। बहरीन की सबसे ज्यादा तस्वीरें सामने आ रही है। बहरीन में जो वहां की मौजूदा रिजीम है, अल खलीफा रिजीम के खिलाफ लोगों ने अब सीधा प्रदर्शन शुरू कर दिया है, विरोध शुरू कर दिया है और दोनों के बीच झड़प होती हुई भी तस्वीरें सामने आई हैं। ये बीती रात की तस्वीरें हैं जिसमें दिखाई दे रहा है कि जो वहां की पुलिस है, पुलिस और प्रशासन के साथ सीधा जो जनता है वो झड़प करते हुए दिखाई दे रही है। पुलिस और प्रशासन जनता के विरोध को दबाने की कोशिश कर रहा है और जब से ही ईरान और इजराइल के बीच की जो जंग है वो शुरू हुई है तब से ही बहरीन में लोग लगातार सड़कों पर है, अपनी ही सरकार के खिलाफ में प्रदर्शन कर रहे हैं। वो पूरी तरह से ईरान को समर्थन देते हुए दिखाई दे रहे हैं। दोस्तों, बहरीन में अमेरिका के लगातार जो यूएस एयरबेसेस हैं उन्हें ध्वस्त किया जा रहा है। ईरान एक के बाद एक वहां पर हमले कर रहा है और बहरीन की जनता भी अब वहां की सरकार की सत्ता के खिलाफ हो गई है क्योंकि वो लोग अमेरिका को सपोर्ट कर रहे हैं, जबकि जनता का सीधा सा कहना यही है कि हमें ईरान को समर्थन देना चाहिए और अमेरिका को समर्थन नहीं देना चाहिए। इस वजह से जो जनता है वो आज से नहीं बल्कि 3 से 4 दिन हो गए हैं लगातार प्रदर्शन कर रही है। यहां तक कि पुलिस के ऊपर मोलोटोव कॉकटेल के जो बोतलें हैं वो फेंकी गई थी और इसके बाद लगातार जो प्रदर्शन है वो बढ़ता जा रहा है। इन्हें दबाने की कोशिश सत्ता की तरफ से लगातार की जा रही है, सरकार की तरफ से की जा रही है और इसी बीच बीती रात की ये तस्वीरें सामने आती है जहां पर मौजूदा जो रिजीम है उसके प्रशासन से जो जनता है उसकी झड़प होते हुए, भिड़ंत होते हुए दिखाई देती है और लगातार ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं। बहरीन की तरफ से लगातार यूएस को सपोर्ट किया जा रहा है, इजराइल को सपोर्ट किया जा रहा है और इसी वजह से वहां की जनता भी अब भड़क गई है और इस बात को कह रही है कि हमें ईरान को ही समर्थन करना चाहिए और ईरान के सपोर्ट में ये सभी लोग सड़कों पर उतरते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा आर्मेनिया से भी तस्वीरें सामने आई हैं। आर्मेनिया में ईरान की जो एम्बेसी है, ईरान की एम्बेसी के सामने लोगों ने आकर वहां पर उन मृतकों को श्रद्धांजलि दी है जो कि इस युद्ध में मारे गए हैं, उन बच्चियों को श्रद्धांजलि दी है जो कि अमेरिका के इजराइल के अटैक में ईरान में मारी गई और साथ ही साथ खामनेई को भी श्रद्धांजलि देते हुए ये लोग दिखाई दिए। सबसे बड़ी बात यह है कि ये आर्मेनिया के क्रिश्चियन लोग हैं, यानी कि ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ मुस्लिम समुदाय ईरान के समर्थन में हो बल्कि अलग अलग देशों में जो अलग अलग समुदाय हैं सभी ईरान के समर्थन में जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। एक पोस्ट में लगातार ये क्लेम किया जा रहा है कि जो आर्मेनिया में मौजूद क्रिश्चियन समुदाय के लोग हैं वो भी ईरान की एम्बेसी के पास पहुंचते हैं, वहां पर श्रद्धांजलि देते हैं और ये दिखाते हैं कि वो पूरी तरह से ईरान को समर्थन देते हैं और मौजूदा सरकार जो कि अमेरिका को सपोर्ट कर रही है उस सरकार के खिलाफ वो इस बात को कह भी रहे हैं कि अमेरिका को सपोर्ट नहीं करना चाहिए। अमेरिका और इजराइल के खिलाफ इन सभी देशों के जो लोग हैं वो भी अब उतरते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसकी तस्वीरें बाकायदा सामने आ रही है। स्वीडन से भी तस्वीर सामने आई है। देखिए, तेहरान टाइम्स के हवाले से ये बात लिखी गई है, लिखा गया है, पीपल इन स्टॉकहोम स्वीडन टुक टू द स्ट्रीट्स टू सपोर्ट ईरान एमिड यूएस इजरायली एग्रेशन डिनाउंसिंग द कावर्डली असैसिनेशन ऑफ आयतुल्लाह खामनेई। यानी कि ईरान के झंडों को लेकर, खामनेई की तस्वीरों को लेकर स्टॉकहोम स्वीडन में जो लोग हैं वो सड़कों पर उतर गए सपोर्ट करने के लिए ईरान को और साफ तौर से जो कायरता के तरीके से आयतुल्लाह खामनेई की जान ली गई है उस हमले को भी उन्होंने पूरी तरह से उस हमले की निंदा की है, उसके खिलाफ वो विरोध करते हुए दिखाई दिए हैं। हाथों में ईरान के झंडे हैं, हाथों में खामनेई की तस्वीरें हैं और ये तस्वीरें बता रही हैं कि किस तरह से अलग अलग जगहों पर ईरान को समर्थन मिल रहा है, ईरान को लोग समर्थन दे रहे हैं। अलग अलग जगहों से ये तस्वीरें सामने आ रही हैं। इसके अलावा अब आपको सीधे ईरान लेकर चलते हैं। ईरान से भी लगातार तस्वीरें सामने आ रही है क्योंकि ईरान से सपोर्ट की तस्वीरें सामने आना अमेरिका के लिए सबसे बड़ी मुसीबत है। अमेरिका और इजराइल का सीधा सा मकसद यही था कि वो खामनेई की हत्या कर देंगे और इसके बाद ईरान में तख्ता पलट कर देंगे, ईरान में रिजा पहलवी की सरकार बैठा
देंगे और इससे सीधा सीधा अमेरिका को फायदा होगा, क्योंकि अमेरिका की नजरें ईरान के स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज पर है, अमेरिका की नजरें ईरान से होकर गुजरने वाले तेलों पर है, ईरान के तेल की खदानों पर है। इन सब जगहों पर अमेरिका की नजर है। अमेरिका चाहता है कि इस पर हमारा कंट्रोल हो जाए और इजराइल चाहता है कि अगर ईरान में तख्ता पलट हो जाएगा तो हमारी तो सारी मुसीबतें ही खत्म हो जाएगी, क्योंकि ईरान जिस तरीके से मिसाइलें बना रहा है, जिस तरीके से अपने आप को तैयार कर रहा है आने वाले जंग के लिए, और मौजूदा वक्त में भी वो जिस तरीके से जंग में खड़ा है, ये इजराइल के लिए सबसे बड़ी टेंशन है। इजराइल हमेशा इस बात को कहता है कि ईरान अगर न्यूक्लियर पावर बन जाएगा तो ये हम पे ही सबसे पहले हमला करेगा, और इसी वजह से वो ईरान को न्यूक्लियर पावर बनने नहीं दे रहा है। इसी वजह से बार बार उस पर हमला कर दे रहा है। और सीधी सी बात है कि अमेरिका और इजराइल का सीधा सा कहना यही था कि वो ईरान के लोगों के लिए ये युद्ध लड़ रहे हैं और ईरान के लोगों को खामनेई की सरकार से, सत्ता से छुड़वाना चाहते हैं, उनकी सत्ता को हटाना चाहते हैं, क्योंकि लोग आज़ादी चाहते हैं। ये बात कई बार कही जाती है कि ईरान की जो महिलाएं हैं वो आज़ादी चाहती है, या फिर ईरान के लोग खामनेई की सत्ता को पसंद नहीं करते हैं, लेकिन तस्वीरें कुछ और चीज़ें बयां कर रही हैं। ये तस्वीरें बता रही है कि किस तरीके से ईरान के लोग अपनी सरकार के साथ हैं, खामनेई की सरकार के साथ है, और साथ ही साथ इजराइल और अमेरिका के खिलाफ हैं। सड़कों पर लगातार मार्च किए जा रहे हैं, इनकी भी तस्वीरें सामने आ रही है। और सिर्फ एक जगह से नहीं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ तेहरान में ही ऑर्गेनाइज तरीके से किया जा रहा है, अलग अलग जगहों पर खुर्रमाबाद से भी तस्वीरें सामने आई थी, अरा से भी तस्वीरें सामने आई, अराश से भी तस्वीरें सामने आई थी, और अलग अलग जगहों से तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं, जहां पर जो लोग हैं वो ईरान के झंडे लेकर, खामनेई की तस्वीरें लेकर, पोस्टर लेकर इजराइल और अमेरिका के खिलाफ नारेबाजी करते हुए अपने देश के लोगों के साथ उनका हौसला बढ़ाने के लिए, अपनी आर्मी का हौसला बढ़ाने के लिए सड़कों पर उतर रहे हैं। और मौजूदा वक्त में जिस तरीके से अमेरिका और इजराइल हमले कर रहा है, इन हमलों से बिल्कुल भी डर नहीं रहे हैं, बल्कि उल्टा इस बात की मांग कर रहे हैं कि अब तो हमें न्यूक्लियर वेपन बना लेना चाहिए। ईरान को हमेशा न्यूक्लियर वेपन ना बनाने पाए, इसको लेकर अमेरिका लगातार मीटिंग करता रहा, इसमें कतर मीडिएटर बनता रहा, लेकिन ईरान को अब ईरान की जनता कह रही है कि हमें न्यूक्लियर वेपन बना लेना चाहिए। हमारे जो लोग हैं, जो लीडर्स हैं, जिनकी जान गई है, उनकी जान जाया नहीं जानी चाहिए। बाकायदा तेहरान टाइम्स के हवाले से लिखा गया है कि प्ले कार्ड कॉलिंग फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ एन एटॉमिक बॉम्ब एट टुनाइट्स रैली इन तेहरान वली अस्र स्क्वायर। इसमें लिखा हुआ है कि अभी बिल्ड इट नाउ, यानी कि अभी के अभी न्यूक्लियर बम को बना लिया जाए। यूरेनियम ईरान के पास पर्याप्त मात्रा में है, इस बात को कई अमेरिकी रिपोर्ट्स में कहा गया है। बीते वक्त जब इजराइल और ईरान के बीच में जब जंग हुई थी, बीते साल जब जंग हुई थी, उस वक्त कहा जा रहा था कि अमेरिका ने B-2 बॉम्बर से इनके सारे न्यूक्लियर जो फैसिलिटीज हैं उन्हें ध्वस्त कर दिया है। लेकिन अभी भी अमेरिका की ही रिपोर्ट्स इस बात को कह रही है कि ईरान के पास मौजूदा वक्त में भी यूरेनियम है, और इतना यूरेनियम है कि वो 10 न्यूक्लियर बम बना ले। अब ये देखना होगा कि ईरान इन्हें बनाता कब है। लेकिन ये जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, एक जगह से नहीं, अलग अलग देशों से जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, ये बता रही है कि ईरान को अब भरपूर सपोर्ट मिल रहा है। दूसरी तरफ जो देश हैं, देश का भी स्टैंड अब बदलने लगा है। एक तरफ जहां जो यूरोपियन कंट्रीज है, जो कभी ट्रंप की हमेशा साथ रहती थी, उनके लिए हर तरफ खड़ी रहती थी, अब उन कंट्रीज ने भी मना कर दिया है कि वो किसी भी तरीके से इजराइल और यूएस की मदद नहीं करेंगे, अपने एयरबेसेस नहीं देंगे। बीते दिनों हमने आपको खबरें भी बताई थी कि किस तरीके से यूके ने, स्पेन ने, ऑस्ट्रेलिया ने, इन सब देशों ने कह दिया है कि हम इस जंग में ट्रंप का साथ नहीं देंगे, हम किसी भी तरीके से कोई मदद करने के लिए तैयार नहीं है, हम ना ही अपने एयरबेसेस देंगे, ना ही कोई और फैसिलिटी देंगे, आप अपने तरीके से जंग लड़िए, आपने ये जंग शुरू की है, आप ही इसमें हैं, हम नहीं हैं। और अब जो इटली की प्राइम मिनिस्टर हैं जॉर्जिया मेलोनी, उनका भी बयान सामने आ चुका है। उन्होंने भी कह दिया है कि हम इस जंग में नहीं हैं और ना ही हम इस जंग में जाना चाहेंगे। यूएस हमारे एयरबेसेस का इस्तेमाल ईरान के खिलाफ स्ट्राइक में नहीं कर सकता है, साफ साफ मना कर दिया गया है। और ट्रंप अब ना घर के रहे हैं ना घाट के रहे हैं। अब उन्हें पहली बात तो पैसे भी उनके खत्म हो रहे हैं इस जंग में, क्योंकि हर एक दिन ईरान जिस तरीके से स्ट्राइक कर रहा है, रडार ध्वस्त कर रहा है, मिसाइलें ध्वस्त कर रहा है, सिस्टम ध्वस्त कर रहा है, एयर डिफेंस सिस्टम ध्वस्त कर रहा है, यूएस के एयरबेसेस ध्वस्त कर रहा है, शिप्स पर हमला कर रहा है। इन हमलों की वजह से अमेरिका का इस जंग में लड़ने का कॉस्ट लगातार बढ़ता जा रहा है, क्योंकि ईरान के पास ड्रोन्स है, ईरान के पास मिसाइलें हैं, और वो उन्हीं का इस्तेमाल कर रहा है। वो अपने अमेरिका की तरह जेट्स नहीं लेकर आ रहा है, और अमेरिका के जेट्स लगातार गिरते जा रहे हैं। कुवैत के आसमान पे बीते दिनों हमने आपको खबरें भी बताई थी कि 3 से ज्यादा जेट्स F-15 जो अमेरिका का है वो गिराया जा चुका है, कुवैत में ही गिरा है। अब लगातार ये भी तस्वीरें, ये भी खबरें सामने आ रही है कि अब अमेरिका के पास पैसे नहीं बच रहे हैं इस जंग को लड़ने के लिए। अभी वापस से उन्हें अपनी सरकार से जो पैसे हैं वो सैंक्शन कराने पड़ेंगे, और ये सैंक्शन उन्हें नहीं मिल पाएगा, क्योंकि ये जंग अमेरिका की थी ही नहीं।
अगर शुरू भी हुई थी तो इजराइल की वजह से हुई थी। इजराइल इसमें डायरेक्ट एंट्री होने वाला था, लेकिन यहाँ पर अमेरिका ने कूद कर अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मार ली है और इसी वजह से जो अलग अलग देश हैं वो भी साथ छोड़ रहे हैं और देशों की जनता भी साथ छोड़ रही है। जो देश उनके साथ है उन देशों की जनता साथ छोड़ रही है और वो जनता जब सड़कों पर उतरती है तो वो बताती है कि आप पर ये प्रेशर है कि आप जनता की बात सुनिए, आप अपनी जनता को इग्नोर करके किसी दूसरे देश की बात नहीं सुनेंगे। और इसी वजह से जो लोग हैं, चाहे वो यमन के हों, चाहे वो सीरिया के हों, चाहे वो इराक के हों, चाहे वो बहरीन के हों, चाहे वो आर्मेनिया के हों या फिर स्वीडन के हों, जहाँ के भी लोग हैं सब ईरान को समर्थन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और ये तस्वीरें बता रही हैं कि ईरान को पूरी दुनिया से अब लगातार सपोर्ट मिलने लगा है। मॉरल सपोर्ट भी बहुत ज्यादा जरूरी होता है, तो ईरान की जनता भी सपोर्ट कर रही है और साथ ही साथ अलग अलग देशों के लोग भी ईरान को सपोर्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और अब तो रूस भी खुलकर ईरान के साथ आ चुका है और कह चुका है कि हमें जो कुछ भी करना पड़ेगा ईरान के सपोर्ट के लिए हम वो सारी चीजें करेंगे। और अब इस युद्ध में इजराइल और अमेरिका फंस चुके हैं, बुरी तरह फंस चुके हैं। और वहीं दूसरी तरफ ईरान हमेशा की तरह इस बात को कह रहा है कि हम आखिरी सांस तक, आखिरी मिसाइल तक, आखिरी गोले बारूद तक लड़ते रहेंगे। फिलहाल के लिए मेरे साथ इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए उल्टा चश्मा यूसी।